रहीम जी, देखते हैं एहसास स्कॉलरशिप में ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। आपके पास लैपटॉप या मोबाइल होना चाहिए और जैसे आप अपने लैपटॉप की फ्रंट स्क्रीन ओपन करेंगे, अपने गूगल क्रोम की स्क्रीन को ओपन कर लें। सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर आपने लिखना है एहसास एहसास HCC गवर्नमेंट। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास जो पहला लिंक है वो ये आ गया है। ये लिंक जब ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एहसास की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जैसे आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी, यहाँ पर आपसे लॉगिन मांगेगा, लेकिन लॉगिन करने के लिए हमें पहले आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी एहसास के लिए, जो आपके CNSE के नंबर पर बनती है। तो उसके लिए हमें साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है, आपको इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि आप लोगों का आईडी कार्ड बना होना चाहिए अगर आपकी एज 18 ईयर्स है, क्योंकि अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना होगा तो ये मुश्किलात पेश आती हैं बाद में। अगर आपकी एज एज जो है वो 18 ईयर्स कंप्लीट है तो फ़ौरन अपना आईडी कार्ड बनवाएं। अगर आपकी एज 18 ईयर्स से कम है तो फिर आप लोग अपने बेफाम पे अप्लाई करते, किसी और के आईडी कार्ड के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसको मैं ओके करता हूँ जी। ओके करने के बाद फर्स्ट नेम में मैं लिखता हूँ, मैं एज आ एग्जाम्पल के तौर पे सारे का सारा डाटा ले रहा हूँ जी। फॉर एग्जांपल अज्यूम कर रहा हूँ ये पाकिस्तान है जी। CNSE नंबर है जी मेरे पास 36,502 है जी। 304 और उसके बाद जी मैं इसको पासवर्ड लगा रहा हूँ जी। कोई सा भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा दें आप, जिसमें करैक्टर भी यूज़ हो, नंबर भी यूज़ हो। कन्फर्म इस पासवर्ड को कर लेते हैं जी। ये इसका मैंने पासवर्ड लगाया जी। आप भी कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं इसको। और उसके बाद यहाँ पे वो रेड अलर्ट दे रहा है जी, एक ज़ीरो का आईडी कार्ड का, तो ये मैंने एंटर कर दिया। आपका आईडी कार्ड नंबर ठीक होना चाहिए। उसके बाद प्राइमरी सेल फोन नंबर है जी, जो आपसे वो रिक्वायर्ड करेगा। पाकिस्तान का कोड लगा हुआ है 301 और 47 और 13। ये मेरा साथ में पासवर्ड फ़ोन नंबर है जी 974748 3। यहाँ पर आपसे प्राइमरी ईमेल एड्रेस मांगेगा। अगर तो आपका ईमेल एड्रेस है तो लिख दें, जैसे मेरे पास ईमेल एड्रेस है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आपका गूगल अकाउंट क्रिएट करना भी आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे आप आके लिखेंगे क्रिएट जीमेल अकाउंट। जैसे ही आप जीमेल अकाउंट पे करेंगे तो पहला ही जो लिंक होगा क्रिएट योर गूगल अकाउंट। यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हैं जी। इसको कर लें जी थोड़ा सा है यहाँ पर। ये उसने दे दिया जी मुझे, जो मेरा मेल एड्रेस है। आप इसको अगर खुद से ज़ूम करना चाहते हैं जी, मैं अपना लिखना चाहता हूँ जी save.us.edu.pk @gmail.com, ये मैंने लगाया जी। यहाँ पर भी पासवर्ड मांगेगा कि आपका पासवर्ड क्या है जी। यहाँ पर भी मैं पासवर्ड भी लगा लेता हूँ उसको जी। पासवर्ड आप जो भी आप आसानी से याद रख सकते हैं वो पासवर्ड लगा दें। ये मैंने पासवर्ड लगा दिया। अब मैं यहाँ से शो पासवर्ड करके देख रहा हूँ कि दोनों ही पासवर्ड मैच हैं, दोनों ही मैच हैं। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ जी। जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर फ़ोन नंबर आपसे ऑप्शनल पूछ रहा है, अगर आपने देना है तो दे दें, नहीं भी देंगे तो वो ऑप्शनल कह रहा है, लेकिन मैं लिख देता हूँ फ़ोन नंबर, क्योंकि मैंने परमानेंट ये अकाउंट यूज़ करना है। ये आपको लाजमी इसमें आपने याद रखना है अपना पासवर्ड, ये पासवर्ड और इस जीमेल अकाउंट को, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है एहसास में। बाद में आपके लिए जो क्रॉसबॉन्डिंग होती है HCC के साथ, रिकवरी ईमेल एड्रेस को डाल दें। डेट ऑफ बर्थ है जी मेरी, ले लेते हैं अप्रैल 17 है जी। उसके बाद यहाँ पे 1995 आ गया। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लें जी, मेल, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ये जीमेल अकाउंट बन रहा है जी। ये जैसे ही यहाँ पे पहुँचेंगे वो आपको टर्म्स एंड कंडीशन दे देगा। अब मैं इसको एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा जीमेल अकाउंट बन गया। अब आप देख सकते हैं कि जीमेल अकाउंट बनाना कितना आसान है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें जीमेल अकाउंट नहीं बनाना आता। ये मेरी पास स्क्रीन आ गई है। अब मैं इसको अपने जीमेल में जाता हूँ तो ये मेरा जीमेल अकाउंट ओपन हो गया हुआ। अब मैं दोबारा वहाँ पे आता हूँ अपनी जो जीमेल अकाउंट, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लोडिंग ले रहा है, इंटरनेट की वजह से। ये मेरा जीमेल अकाउंट ओपन हो रहा है जी। ये मेरा जीमेल अकाउंट ओपन हो गया।
यहाँ पर आते हैं जी, जो हमारे जीमेल अकाउंट मैंने लगाया जी वो था वसीम डॉट uf.video.pk @gmail.com। ये मेरी प्राइमरी ईमेल है जी, ये भी मैंने लगा दिया। अब मैं इसको साइन अप पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे इस तरह की स्क्रीन है, ये आपको एक कोड सेंड करेगा, आपके मोबाइल के ऊपर भी आएगा और आपकी जो ईमेल है उसमें भी आएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपने लाजमी याद रखना है, ये कोड आएगा तो आपकी वेरिफिकेशन होगी। जैसे मैंने ईमेल पे क्लिक किया, मैंने अपनी मेल को रिफ़्रेश किया। अगर मैं अपने मोबाइल पे देखता हूँ जी, ये मेरे पास आप देख सकते हैं जी, ईमेल वेरिफिकेशन कोड आ गया जी। ये जी 15761 है। 157 157 15761 15761 ये इसमें आ गया जी मेरा। और मोबाइल पे भी देख लेते हैं जी, मोबाइल पे क्या आया हुआ है जी। मोबाइल पे भी आपको मैसेज आएगा, उस मोबाइल पे जो मुझे मैसेज आया 46701 है, 46701। आप लोग देख सकते हैं जी, ये OTP मैंने किया है, इसको वेरीफाई पे करते हैं। लो जी, ये वेरीफाई हो गया। ये कहता है योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्लीज़ यूज़ योर रजिस्टर्ड CNSC पासवर्ड और लॉग। अब यहाँ से आपकी आईडी लॉगिन कह रहा है जी, पासवर्ड। यहाँ पर हम सबसे पहले लॉगिन करने के लिए अपना वो आईडी कार्ड नंबर, जो उस पर हमने आईडी कार्ड वो बनाई हुई है, वो एंटर करते हैं जी। 48593040 ये बनाते हैं जी। पासवर्ड लगाते हैं इसको, जो हमने पासवर्ड लगाया था जी वो लगा लेते हैं। पासवर्ड आपको लाजमी याद होना चाहिए, ये लिख लें किसी पेज पे ताकि आप इसको भूल ना पाएँ। और इसको साइन इन पे क्लिक करते हैं। कि मैंने जब साइन इन पे क्लिक किया तो कहता है जी, क्लिक हेयर टू अप्लाई न्यू फॉर एसॉस स्कॉलरशिप प्रोग्राम ओपन टिल 2 अक्टूबर 2020 एक्टिव स्कॉलरशिप। क्लिक हेयर टू अप्लाई न्यू फॉर एसॉस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब मैं इस पे जाता हूँ जी, नेक्स्ट पे जाता हूँ, एप्लीकेशन आईडी, नेक्स्ट पे जाते हैं जी, बैक पे जाते हैं। क्लिक हेयर टू अप्लाई न्यू फॉर एसॉस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इस पर क्लिक करते हैं जी। अब ये मुझे कह रहा है जी फॉर्म इंस्ट्रक्शन ये देगा। सबसे पहले कहता है ये वाली आपकी फॉर्म इंस्ट्रक्शन, आप इनको पढ़ लें। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लोगों के सामने ये स्क्रीन ओपन होगी, ये देखिए 4 पॉइंट ब्लॉक होंगे, पर्सनल डिटेल होंगी, एजुकेशन होगी, फैमिली इंफॉर्मेशन होगी, एक्सपेंडिचर होंगे, एसेट डिटेल होंगी और अदर डिटेल्स होंगी। सबसे पहले आप टाइटल यहाँ से सिलेक्ट कर लें जी। टाइटल मिस्टर, मेरा फर्स्ट नेम पहले लिखा आ रहा है, मोहम्मद मिडल नेम नहीं है तो लास्ट। ये नेम आपका काइंडली वही नेम यूज़ करें जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर हो। जेंडर आपका जी मेल है, और उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिंगल है जी। यहाँ पर जी आईडी कार्ड की जो आपकी फ्रंट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लगेगी, ये डाउनलोड में मेरे पास पड़ी हुई है, आपने भी रख लेनी है और आप इसको लगा लें। ये मैंने लगा दिया जी, आपके सामने है। उसके बाद नीचे आते हैं जी, आपके सामने सारी की सारी बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आ गया जी। डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करें जी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं जी। तो बैक पे चलते हैं थोड़ा सा, ये जी 1995। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आपने वही सेलेक्ट करनी है, राइट। सारी की सारी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लिखनी है कि किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो आपके लिए बाद में चेक कैश करवाने में, पैसे कैश करवाने में। रिलीजन आपका इस्लाम है जी। डोमिसाइल जो प्रोविंस है जी वो मेरा पंजाब है। ये पंजाब पे क्लिक किया। डोमिसाइल सिटी जो है वो मेरा सियालकोट है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन एज आ एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, आपने अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। किसी भी चीज़ के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी, क्योंकि किसी डोमिसाइल सिटी और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट भी मेरा सियालकोट ही है। तो जैसे लोग शॉपकीपर से फॉर्म फिल करवाते हैं तो उसके बाद वो शॉपकीपर कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर करता है और उसकी वजह से उसकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाती है जी। ये सियालकोट। और अब आ गया जी फादर जो इन्फॉर्मेशन है दूसरे नंबर पे।
फादर इंफॉर्मेशन लिखी गई है, उनका जो CNAC नंबर है वो लिखा जाएगा यहाँ पे। ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका फादर स्टेटस, अलाइव है डिसीज्ड है। अगर आपके फादर अलाइव हैं तो अलाइव पे क्लिक कर दें। और पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है आपकी, मेलिंग, पर्सनल एड्रेस जो होगा, फादर ऑक्यूपेशन जो होगा जी, आप अपने फादर का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करें। यहाँ से आप देख लें जी वो क्या करते हैं जी। अगर तो इनमें कोई फॉल कर रहा है तो आप उसमें देख लें आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, ऑफिस क्लर्क हैं या वो अनलेबरड हैं, कुछ भी यहाँ आप इसको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा आपको सारे का सारा। यहाँ पे आपको सारे का सारा ढूंढना पड़ेगा जी। जैसे ही आपने अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट अगर वो एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड कर दें, अगर नहीं एम्प्लॉयड तो ना करें। और उसके बाद जी पोस्टल जो आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन होगी वो सारी यहाँ पे लिखी जाएंगी। पोस्टल एड्रेस की इंफॉर्मेशन लिखी जाएंगी सारी की सारी। अगर आपके पापा करंटली एम्प्लॉयड हैं तो फिर इसको क्लिक कर लें। अगर वो करंटली एम्प्लॉयड नहीं है तो अगर करंटली वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो फिर इसको सेलेक्ट कर लें। अगर वो जॉब नहीं कर रहे तो फिर यहाँ पे करंटली अनएम्प्लॉयड ही रहने दें। ठीक है जी। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी फील्ड में जॉब करें। अगर वो लेबरर है तो फिर ऐसे रहने दें जी। ये अब पोस्टल एड्रेस है जी, कंट्री यहाँ से सेलेक्ट करें। पाकिस्तान है जी हमारा कंट्री, तो हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं जी, P लिखते हैं। ये पाकिस्तान आ गया जी। सिटी है जी सियालकोट है, तो SI लिखते हैं जी, S लिखते हैं। उससे देखते हैं जी ये ऊपर यहाँ से चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी थोड़ी सी ना, आपको हो सकती है मुश्किल हो सकती है। ये देखिए मैं S दबाता जा रहा हूँ तो S वाले आते जा रहे हैं। जैसे आपके सामने ये कुछ इसमें मसला है, देखते हैं। कंट्री है, सिटी रिक्वायर्ड है जी। जहाँ पे स्टार लगा होगा वो चीज़ आपको लाजमी रिक्वायर्ड होगी जी। सादकाबाद है, समड़ियाल है, सरगोदा है, शक्करगढ़ है, ये आ गया जी सियालकोट। सियालकोट को सिलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट भी सियालकोट है मेरा, तो यहाँ से मैंने सियालकोट को सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद जो पोस्टल कोड है जी, वो सियालकोट का जो पोस्टल कोड है, ये अब अपना पोस्टल कोड सर्च कर लें। सियालकोट का जो पोस्टल कोड है वो है जी 5104 51040 है जी, इसका कोड है। यहाँ से आपको सर्च करके लिखना पड़ेगा। 51040 है जी सियालकोट का जो पोस्टल कोड है। यहाँ से आपको नहीं मिल रहा तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, बाद में अपने फॉर्म के ऊपर लिख सकते हैं। जैसे मुझे अभी नहीं मिला तो मैंने नहीं लिखा। एड्रेस लिख दें जी। एड्रेस हमारा जो एड्रेस है जी, जो मेलिंग एड्रेस है, ये मैंने एड्रेस है जी, एड्रेस लिख दिया। नेशनैलिटी इंफॉर्मेशन है जी, जो भी नेशनैलिटी इंफॉर्मेशन है वो पहले ही फिल है। ये आईडी कार्ड नंबर था, ये सारा कुछ फिल है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं जी। नेक्स्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम एजुकेशन वाले सेक्टर पर आएंगे। सेकेंडरी स्कूल कहाँ से किया जाता जी, इंस्टीट्यूट वो था जी हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल। गवर्नमेंट हाई स्कूल
किसमें था स्कूल था, पासिंग ईयर क्या था जी, पासिंग ईयर 2000 मेरा था जी। हम कर लेते हैं इसको 2018 था। और मंथली जो मेरी फ़ीस थी वहाँ पर वो 20 रुपये थी। और जो मेरे मार्क्स थे वो 899, टोटल हैं जी 1100। तो जितने मार्क्स होंगे एग्जैक्ट लिखिएगा क्योंकि ये सारे एविडेंस साथ में लगते हैं। इंटरमीडिएट था जी गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज ये था जी। पास है जी 2021 में। मंथली फ़ीस है जी, वहाँ पे मेरी मंथली फ़ीस थी जी, टोटल मैंने साल की वहाँ पे 6000 रुपये की थी। तो मंथली आप कर लें जी 100 रुपये, आप मेरी मंथली फ़ीस वहाँ पे लगा लें। और वहाँ पे मेरे मार्क्स हैं जी 876, 879। तो टोटल मार्क्स हैं जी 1200। सॉरी, ये मैं थोड़ा सा उल्ट लिखा हूँ। ऑब्टेन मार्क मेरे जो है जी 879 है। ये आपके सामने लिखे हैं, यहाँ पर थे 899 और ये आपके टोटल मार्क्स हैं। थोड़ा सा मैं गलती कर गया हूँ, आपने ऐसी गलती नहीं, आपको ऐसे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये हो गया जी 1100। और उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। करंटली आपसे पूछेगा कि आपने एडमिशन कहाँ पे लिया हुआ है, यूनिवर्सिटी। अब आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ से आपको देखनी पड़ेगी जी, वो कहाँ पे है जी। ये पूरी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जी। यूनिवर्सिटी ऑफ नारवा नारवल। डिग्री लेवल आपका होगा जी अंडर ग्रेजुएट। डिसिप्लिन, ये आपका डिसिप्लिन डिसिप्लिन और सब डिसिप्लिन इसका आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो मैंने एक वो हमने एक इस पे एफ़र्ट की थी जी। हम थोड़ा सा डिसिप्लिन और इन पे जो एहसास में फॉल करते हैं जी, ये आपके सामने देखें जी। ये डिसिप्लिन है, बायोलॉजिकल साइंसेज में ये वाले डिपार्टमेंट फॉल करते हैं, ये सब डिसिप्लिन है, ये आप सारे देख सकते हैं। तो यहाँ से आपने पहले डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद आपने सब डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। जैसे अंडर ग्रेजुएट डिसिप्लिन मेरा जी आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ है क्योंकि मेरा उर्दू में। सब डिसिप्लिन क्या है जी, सब डिसिप्लिन है मेरा जी, यहाँ से हम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सब डिसिप्लिन। यहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा सारे का सारा। अगर मैं यूँ लिखूँ तो शायद मुझे तो सारी चीज़ें आपको खुद ढूंढ के लिखनी पड़ेंगी। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ में इंग्लिश आ गया जी। आर्ट एंड ह्यूमैनिटी में तो मैं इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर लिया। प्रोग्राम जो ड्यूरेशन है वो BS की 4 इयर्स है और करंट सेमेस्टर है जो आपका वो फर्स्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो न्यूली एडमिटेड एडमिशन जिनके हुए हैं। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन ये आप लोगों का अभी आपको अलाट नहीं हुआ होगा, जैसे ही आपको अलाट होगा आप इसको खाली छोड़ दें। फॉर्म के ऊपर जब आप फॉर्म सबमिट करवाएंगे हार्ड में तो ये आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे लिखा जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं जी। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया फिर एप्लीकेशन फैमिली इंफॉर्मेशन आ रही है। फादर स्टेटस अलाइव है जी। तहसील हमारी जो है जी वो सूर है। और फादर प्रोफेशनल स्टेटस अर्निंग है नॉट अर्निंग है। बाबा लेबरर है तो मैं अर्निंग पे कर रहा हूँ। अगर आप नॉट अर्निंग पे करते हैं तो वो जैसे मैंने यहाँ पे नॉट अर्निंग पे करेंगे तो इफ़ नॉट अर्निंग तो फिर यहाँ पर अदर देन फादर इनकम फिनंशियल सपोर्ट अदर देन फादर कौन आपको सपोर्ट करता है। इफ़ नॉट अर्निंग पे अगर आप करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि नॉट अर्निंग क्यों नहीं करते। फिजिकल डिसेबल है, एज है, रिटायर्ड है या अदर है। लेकिन मेरे पापा अर्निंग करते हैं तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब फादर एम्प्लॉयर नहीं कि वो कहाँ पे जॉब करते हैं, जॉब तो नहीं, अब वो जॉब तो नहीं करते, वो डेली लेबरर है तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ इसको। और उसके बाद फादर डेजिग्नेशन भी नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि वो डेली लेबरर है। अगर वो जॉब करते तो उसको हम कर रहे होते कि यहाँ पे लिख देते कि वो कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। NTN नंबर ये जो टैक्स नंबर होता है अगर आपके पास लिखा हुआ है तो ये लिख दें। और टैक्स पेड फादर प्रोफेशन क्या है जी आपका। अब यहाँ पे मैं उनको बता रहा हूँ जी लेबरर है जो भी हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें।
एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर कहाँ पे करते हैं जी, मैं कर देता हूँ जी लेबर, नारोवाल में ही करते हैं जी, वो नारोवाल में लेबर करते हैं। टेलीफोन नंबर क्या है जी, आप अपने बाबा का यहाँ पे नंबर लिख दें। यहाँ पे भी टेलीफोन नंबर दूसरा पूछा गया, तो यहाँ पे मेरे पापा के पास एक ही सेल फ़ोन नंबर है, तो मैं उसी को अगेन लिख रहा हूँ जी। और उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर आपको फादर के अलावा भी कोई सपोर्ट करता है तो आप उसका बताएं, वो कौन सपोर्ट करता है। मुझे और कोई भी सपोर्ट नहीं करता तो मैं नहीं लिख रहा। अगर आपके फादर के अलावा आपको कोई सपोर्ट करता है तो आप यहाँ पर लिख दें। आपकी मदर इन्फॉर्मेशन आ गई आगे, मेरी मदर का नेम, वो सर, और उसके बाद है जी मदर CNIC जो भी होगा जी। ये मदर का CNIC नंबर है। उनका मदर स्टेटस बताना पड़ेगा, अलाइव है या डिसीज़ हैं, तो अलाइव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेशनल स्टेटस वो कहाँ काम करती हैं, तो यहाँ पे हाउस वाइफ हैं, कंबाइंड हैं कि सेपरेट हैं, आपको बताना पड़ेगा कि कंबाइंड है सर। स्टूडेंट CNSE एक्सपायरी डेट, यहाँ पर आपके CNSE की एक्सपायरी जो डेट है वो आपको यहाँ पर लिखी होगी। अगर आपका बे फॉर्म है तो फिर आप कोई सी भी डेट सेलेक्ट कर दें, क्योंकि बे फॉर्म आपका बना तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ तो ये लाजमी मांगेगा। यहाँ से हम कर लेते हैं जी जो एक्सपायरी डेट है जी, ये एक्सपायरी डेट है। अब इसको आगे चलते हैं जी। फैमिली मेम्बर इंफॉर्मेशन, आपके टोटल फैमिली मेम्बर कितने हैं जी, आप 6 लोग हैं। फैमिली मेम्बर से मुराद ये होता है कि आप और आपके पेरेंट्स और आपके बहन भाई सिर्फ। अर्निंग सिर्फ बाबा ही कमाते हैं। ब्रदर्स हम लोग जी 2 ब्रदर्स हैं, और जो डिपेंडेंट हैं 5 लोग डिपेंडेंट्स हैं। और स्टडिंग फैमिली मेम्बर जो हम लोग हैं जी 3 लोग पढ़ रहे हैं, हम 4 लोग हम पढ़ रहे हैं जी। ठीक है, चारों बहन भाई पढ़ते हैं, और सिस्टर 2 ही सिस्टर हैं। ठीक है जी, जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे तो फैमिली इनकम यहाँ पर आ जाएगी, कौन बंदा कमाता है और कितना कमाता है। नेम ऑफ अर्निंग पर्सन, नेम ऑफ अर्निंग पर्सन, मेरे बाबा का नाम है जी मोहम्मद शफी, और प्रोफेशन उनका क्या है जी, ऊपर मैंने आपको बताया था जी, लेबरर है, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपने बताना है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं फैमिली को या नहीं। यहाँ पर रिलेशनशिप बताना है आपका क्या है जी, फादर हैं। ग्रॉस इनकम, यहाँ पर ग्रॉस इनकम से मुराद दिया है कि जो लोग सैलरी पर्सन होते हैं उनकी ग्रॉस सैलरी होती है, एक नेट सैलरी होती है। तो ग्रॉस सैलरी से उन लोगों ने देखना है कि उनकी सैलरी स्लिप के ऊपर ग्रॉस सैलरी कितनी है। तो बाबा की 30,000 है जी, 30,000 लिख दी। नेट इनकम भी 30,000 ही है, क्योंकि जो लेबरर होते हैं उनकी ग्रॉस और नेट सेम होती है। ये मैंने ऐड कर दिया जी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कि आप कहीं से और भी इनकम ले रहे हैं या नहीं। तो हमारी कहीं से भी और इनकम नहीं आ रही। अगर आपकी है किसी भी वे से, तो सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर आप ऐड मोर करेंगे ऐसे करके कि क्या सोर्स ऑफ इनकम है, कितनी आती है और ईयरली आपको कितनी आती है। लेकिन हमारे पास कोई भी नहीं है तो हम उसको नहीं लिख रहे। ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया जी, ये 3 लाख लिखा गया, मेरे ख्याल में 30,000 होना चाहिए। ये 30,000 हो गए, क्योंकि ये तो मैं वैसे ही इनएलिजिबल हो जाऊँगा अगर मैं इतनी इनकम लिख दूँगा जी। ये 30,000 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया जी एक्सपेंडिचर वाली साइड पे आ गया। चौथे ब्लॉक पे हम आ गया जी। आपको अपने एक्सपेंडिचर डो नॉट, यहाँ पर आपने अपने बहन भाइयों के जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है वो एंटर करना है जी। नेम है जी आपके ब्रदर का नाम अहमद, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट वो है जी ब्रदर है। कहाँ पे पढ़ता है जी, गवर्नमेंट हाई स्कूल, स्कूल। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है जी पब्लिक सेक्टर है। क्लास सेमेस्टर उसका फर्स्ट 9th क्लास में पढ़ रहा है जी, 9th लिख देंगे। और उसकी मंथली फीस है वो 20 होगी, तो वहाँ पे पेपर है। एक हो गया। दूसरे नंबर पे मेरी सिस्टर है जी फातिमा, वो पढ़ रही हैं जी, सिस्टर हैं जी, वो पढ़ रही हैं जी पंजाब कॉलेज।
कॉलेज पढ़ रही हैं जी, आपको पता है ये प्राइवेट सेक्टर है जी, पढ़ रही हैं जी, फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हैं, फर्स्ट ईयर। और उनकी वहाँ पे मंथली फीस है जी, जो वहाँ पे पे कर रहे हैं जी, 50,000 पे कर रहे हैं। ये 2 बहन भाई हो गए और तीसरी मेरी बहन है जी, राबिया। और सिस्टर है, ये भी पढ़ रही है जी गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट सेक्टर है जी। ये पढ़ रही हैं जी 6th क्लास में पढ़ रही हैं और इनकी जो वहाँ पे मंथली फीस है 20,000 है। ये मैंने अपने बहन भाइयों के खर्चे लिख दिए हैं, ये हमारे सिबलिंग के खर्चे कर रहे हैं। सेल्फ एजुकेशन, आपके सेमेस्टर की जितनी फ़ीस होगी उसको 6 पे या 5 पे डिवाइड कर लें और आपकी पर मंथ आ जाएगी जी। पर मंथ हम यहाँ पे फ़ीस पे करते हैं 30,000, तो यहाँ पे 5,000 आ गई हमारी पर मंथ की जो फ़ीस है, तो 6,000 आ गई। ये मेरी फ़ीस अपनी फ़ीस आ गई है यूनिवर्सिटी में। मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर है जी, एवरेज टेलीफोन इंटरनेट बिल ऑफ लास्ट 6 मंथ्स। अगर आपका टेलीफोन का बिल आता है लास्ट 6 मंथ्स की आपने एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने से हमारा अगर आपका टेलीफोन का बिल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ना लिखे, जैसे हमारा नहीं है तो हम ज़ीरो, मैं यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ। और उसके बाद है जी एवरेज इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ लास्ट 6 मंथ। आपने अपने बिल को लेना है, उसकी लास्ट 6 मंथ्स की एवरेज निकालनी है। सिंपल जो लास्ट 6 मंथ्स की एवरेज निकालने का तरीका है वो ये होता है कि आपके पास ये कैलकुलेटर ओपन हो गया आपके सामने। हमें बिल आता है जी लास्ट 6 मंथ्स का, तो 15 2200 प्लस 3600 प्लस 2300 प्लस 3600, ये हमारे 6 मंथ्स के बिल हैं। 10,115, इसको मैं तकसीम करूँगा जी 6 के ऊपर। ये मैंने जैसे ही तकसीम किया तो ये मेरे पास एवरेज निकल आया कि 1685 पे हमें एवरेज जो बिल है वो पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे आ गया जी 1685 एवरेज बिल आ गया। एवरेज गैस बिल भी आपने इसी तरह से निकालना है, वो भी हमारा 465 बनता है जो हमें आता है। वाटर बिल अगर आपको आता है, हमें कोई भी पानी का बिल नहीं आता या जो सिटीज़ में होते हैं तो वो लिख दें। ये आ गया जी एवरेज मंथली मोबाइल बिल, ये आपका 500 मैंने लिख दिया जी। फैमिली एक्सपेंडिचर किचन एंड फूड, हम 6 लोग हैं जी, हमारे 8,000 आ जाते हैं जी। एवरेज फैमिली मेडिकल, यहाँ पर होता है कि अगर आपके घर में कुछ सीरियस इलनेस चल रही है तो आप लोग लिख दें, लेकिन आपके साथ में एविडेंस लगेंगे। छोटे मोटे जो आपके खर्चे हैं आप जो भी आपके एवरेज हैं वो हम 5,000 लिख देते हैं, जो बाकी बचते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है जी एवरेज मेंबर कैन नॉट बी इक्वल टू, तो इसको आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर की मिस्टेक है तो आप 2 रुपीज़ कर दें ताकि वो इसको एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो अदरवाइज़ वो आगे नहीं जाएगा। जैसे आप इसके आगे जाएंगे तो उसके बाद है जी अकोमोडेशन आ गई आपकी। टाइप आपका जो हमारा विलेज हाउस है, स्ट्रक्चर क्या है जी, वो कच्चा है पक्का है या जो भी है जी, हमारा सेमी पक्का हाउस है जी। उसके बाद स्टेटस क्या है जी, वो फैमिली ओन्ड है कि आपका अपना है या एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट है जी। फैमिली ओन्ड है, हम फैमिली ओन्ड कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ बेडरूम्स कितने हैं वहाँ पे, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स 4 to 6 हैं। और उसके बाद है जी टोटल साइज़ ऑफ स्क्वायर फुट, ये बनता है जी 1270 है हमारे, और 1270 है जी। और यहाँ पर भी हमारा बन गया जी 1270, 1270 स्क्वायर फुट है जी। इसको लिख दिया। नंबर ऑफ़ एयर कंडीशनर अगर आप यूज़ करते हैं तो हमारे पास ज़ीरो है तो ज़ीरो, नंबर ऑफ़ सर्वेंट ज़ीरो, और एड्रेस क्या है जी आपके घर का, वही है जी जो मैंने पहले लिखा था अपना एड्रेस।
डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, ये सारा लिखा गया जी। उसके बाद है जी आगे नेट जो डिसर्वेबल इनकम है जी आप लोगों की, यहाँ पे नेट रिजर्वेबल की हमारी टोटल 30,000 रुपये इनकम थी। ये हमारे इतने एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं और ये हमें पर मंथ के पैसे बच रहे हैं जी। अगर यहाँ पर आपकी नेगेटिव इनकम आती है, यहाँ पर आपके 30,000 थे और यहाँ पर एक्सपेंस आपके 35,000 आते हैं, तो यहाँ पर आपको छोटा सा वो एक क्वेश्चन पूछेगा कि आप लोगों ने ये इनकम कहाँ से गया है, मतलब नेगेटिव जो इनकम आ रही है वो कहाँ से, तो आपको यहाँ से छोटी सी रीज़न बतानी पड़ेगी कि आप लोन लेते हैं या आपने सेविंग की हुई है, किसी न किसी वे से आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। आपके पास कोई और अकामोडेशन है, कोई और रहाइश भी है आपके पास, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हमारे पास नहीं है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं जी। जैसे ही नेक्स्ट पे गए तो ये एसेट डिटेल्स पे आ जाएगा, 5वें स्टेप पे आ जाएगा। आपके पास कुछ फैमिली ट्रांसपोर्ट है तो आप यस पे क्लिक करें। अगर आप यस पे करेंगे तो वो आपसे पूछेगा आगे कि उसकी इंजन कैपेसिटी क्या है। इस तरह से हमारे पास नहीं है तो हम नो पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद कैटल डिटेल्स है कि आप लोगों के पास अगर कोई जानवर हैं तो उसके बारे में भी वो आपसे पूछेगा। जब यस पे करेंगे तो कैटल का नाम पूछेगा कितनी है और उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, यहाँ से आप ऐड मोर करेंगे। लेकिन हमारे पास नहीं है तो मैंने इसको नो पे क्लिक किया। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं तो जी यहाँ पे एसेट वर्थ, आप लोगों के पास कोई अदर हाउस है और उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, बिज़नेस करते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी हैं। अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर लिखें, अगर बस नहीं है तो हम नहीं लिख रहे। और उसके बाद अगर आपने कोई एसेट लीज़ पे लिया हुआ है तो यहाँ पर आप उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। दोबारा मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ जी। लास्ट वाले पोर्शन पे पहुँच गया हूँ जी। अदर डिटेल्स यहाँ पे आपने एडमिशन डिटेल है, हाउ आर द एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर चार्जेस, कि आपने जो अपने एडमिशन के फर्स्ट चार्जेस हैं वो कैसे पे किए हैं जी। आई गॉट लॉन पेड 2000 आप रीज़न लिखेंगे यहाँ पर जी आपने कैसे अपने फर्स्ट सेमेस्टर के चार्जेस पे किए हैं। हैव यू एवर बीन अवार्डेड एनी अदर स्कॉलर, इससे पहले आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है तो आप येस या नो पे क्लिक करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप इस स्कॉलरशिप में क्यों आना चाहते हैं, क्या वजह है, आपको कोई रीज़न लिखनी पड़ेगी। फाइनेंशियल और आप कोई भी रीज़न लिखेंगे। और उसके बाद इस रीज़न को लिखने के बाद एडवर्टाइजमेंट डिटेल है जी, आपको कैसे एहसास के बारे में पता चला है जी, न्यूज़पेपर से पता चला है, यूनिवर्सिटी से पता चला है, जो भी वे होगा जी आप उसको करें। यहाँ पर अंडरटेकिंग आपसे मांगेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है उसके बारे में। आई हेयर बाई अंडरटेक एंड अफर्म डैट, ये सारी इंफॉर्मेशन ठीक है जी और मैं इसको सबमिट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सब वो कहता है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते। यस पे क्लिक करूँगा। जैसे ही यस पे क्लिक किया तो कहता है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ये आप नोट कर लें। ये वाला जो आपका रेफरेंस नंबर है आप इसको नोट कर लें। कहता है जी आप अपना फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो लगा के तो आप इसे ऑफिस में जमा करवा सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी का फिनंशियल एड आप ओके पे क्लिक करते हैं जी। ये मेरी एप्लीकेशन सेव है, एप्लीकेशन आईडी है, ये सारा लगा आपके सामने डैशबोर्ड आ रहा है जी, ये देखें जी। और उसके बाद मैं अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करता हूँ। ये मेरे पास एप्लीकेशन डाउनलोड है। अब ये जब मैंने डाउनलोड किया तो आप इसको देख सकते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर फिल है जी, ये सारी आपके सामने आ रही है। आपने इसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकाल के तो आपने इसे आपका जो भी फिनंशियल एड ऑफिस होगा मुतलका यूनिवर्सिटी का, आपने वहाँ पे इसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ जमा करवा देना है। ये देखें जी, ये सारी ही मैंने, ये मेरा फॉर्म है,
डाउनलोड होके आपके सामने आ गए। ये आपने डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने, ये सारे लगे हुए हैं और ये अंडरटेकिंग है, यहाँ पर डेट और आपके साइन वगैरह होंगे और ये आपके ऑफिस में जमा हो जाएगा। जी, ये थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर आपका कोई भी कॉमन क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह।